यार सोचो, आप एक सपना देखते हो अपने घर वालों को सपोर्ट करने का, लाइफ में कुछ बड़ा करने का। और उस सपने को पूरा करने के लिए आप 7 समुंदर पार एक नए देश जाते हो। लेकिन क्या हो अगर वही सपना आपकी जिंदगी का सबसे भयानक सच बन जाए? एक ऐसा सच जहां आप मौत की सजा का इंतजार कर रहे हो एक फॉरेन जेल में। दिस इज द स्टोरी ऑफ निमिषा प्रिया, एक इंडियन नर्स केरला से है जो यमन में डेथ रो पर है और उसकी जिंदगी का फैसला बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। 16 जुलाई 2025 को उसे फांसी दे दी जाएगी। तो आखिर हुआ क्या? कैसे एक नर्स जो लोगों के जान बचाने का काम करती थी आज खुद अपनी जान की भीख मांग रही है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। सीन शुरू होता है 2008 में। निमिषा पलक्काड केरला की एक सिंपल सी लड़की है जो बेहतर फ्यूचर के लिए यमन जाती है। वहां एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती है ताकि इंडिया में अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। सब ठीक ठाक चल रहा था। 2011 में उसकी शादी होती है और हस्बैंड के साथ वापस यमन चली जाती है। एक बेटी भी होती है। निमिषा एम्बिशियस थी। उसने सोचा कि कब तक दूसरों के लिए काम करेगी, अपना खुद कुछ करते हैं। सो इन 2014 शी डिसाइडेड टू ओपन हर ओन क्लिनिक। लेकिन यहीं से उसकी लाइफ में आने वाला तूफान शुरू हो जाता है। यमन में एक कानून है, अगर आप फॉरेनर हो तो बिजनेस के लिए आपको एक लोकल पार्टनर की जरूरत होगी। निमिषा ने भी एक लोकल पार्टनर बनाया जिसका नाम है तलाल अब्दू मेहंदी। क्लिनिक खोलने के लिए उसकी फैमिली ने इंडिया में 60 लाख का लोन भी लिया। सोचो कितना प्रेशर होगा। और प्रेशर बढ़ता ही गया। यमन में सिविल वॉर शुरू हो गया और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण निमिषा के हस्बैंड और उसकी छोटी बेटी को 2014 में इंडिया में वापस आने पड़ा। निमिषा वहां अकेले एक वॉर टॉर्न कंट्री में अपने क्लिनिक और 60 लाख के कर्जे के साथ फंस गई। और उसका पार्टनर तलाल, निमिषा और उसके सपोर्टर्स के अकॉर्डिंग वो पार्टनर से प्रेडेटर बन गया। उसने क्लिनिक के पैसे हड़पना शुरू कर दिए। फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशन है। और सबसे क्रिटिकल चीज, उसने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया। बेसिकली उसे अपना कैदी बना लिया। इतना ही नहीं, उसने एक फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट बनाकर ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि निमिषा उसकी बीवी है ताकि उस पर पूरा कंट्रोल रख सके। निमिषा ने 2016 में पुलिस कंप्लेन भी की जिसके बाद तलाल को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन वो जल्दी छूट गया और धमकियां और बढ़ गई। अब यहां पर दो कहानियां हैं, टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। पहली कहानी जो यमन के कोर्ट ने मानी। उनके हिसाब से जुलाई 2017 में निमिषा ने जानबूझकर इंटेंशनली तलाल को सिडेटिव का ओवरडोज देकर मार डाला। और इसका सबसे बड़ा सबूत, तलाल की मौत के बाद निमिषा ने अपनी एक कलीग हनान के साथ मिलकर उसकी बॉडी के टुकड़े किए और उन्हें अपने अपार्टमेंट की पानी की टंकी में छिपा दिया। एक सोचा समझा ब्रूटल मर्डर। अब दूसरी कहानी निमिषा की। उसके मुताबिक वो बस तलाल को बेहोश करना चाहती थी। क्यों? ताकि वो अपना पासपोर्ट वापस ले सके और उसकी कैद से भाग सके। मौत एक एक्सीडेंट थी, एक एक्सीडेंटल ओवरडोज। और उसकी बॉडी के टुकड़े करने का आइडिया उसकी कलीग का था जो मौत के बाद पैनिक कर गई थी। आपको क्या लगता है, सच क्या है? यमन के कोर्ट ने पहली कहानी मानी और निमिषा को 2018 में मौत की सजा सुना दी। एक और पंगा था, पूरा ट्रायल अरेबिक लैंग्वेज में हुआ। एक ऐसी लैंग्वेज जो निमिषा को आती ही नहीं थी और उसे कोई इंटरप्रेटर भी नहीं दिया गया। सोचो, आपके ऊपर मर्डर का केस चल रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सारी अपील रिजेक्ट हो चुकी हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। यह रास्ता है दिया, यानी ब्लड मनी। यमन में सीरिया कानून चलता है। इसके तहत अगर विक्टिम की फैमिली कातिल को माफ कर दे तो उसकी मौत की सजा रद्द हो सकती है।
बदले में फैमिली को एक कंपनसेशन अमाउंट यानी ब्लड मनी दिया जाता है। ये कोई रिश्वत नहीं बल्कि कानून का ही एक हिस्सा है। फैसला अब कोर्ट के हाथ में नहीं, विक्टिम तलाल की फैमिली के हाथ में। निमिषा की फैमिली और सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने मिलकर 1 मिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 8.6 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं। लेकिन तलाल की फैमिली ने अब तक ना हाँ कहा है ना। दे आर साइलेंट। और ये साइलेंस एग्जीक्यूशन की डेट नजदीक आते ही और ज्यादा डरावना होता जा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? यहाँ एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक पंगा है। निमिषा जिस जेल में है वो एरिया हौदी रेबल्स के कंट्रोल में है और इंडिया के हौदीज के साथ कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। मतलब हमारी सरकार डायरेक्ट बात नहीं कर सकती। सब कुछ बैक चैनल्स पर्दे के पीछे से हो रहा है। प्रेशर इंडिया में भी बहुत है। पॉलिटिशियन लेटर से लिख रहे हैं और केस अब इंडिया के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जो 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। एक माँ प्रेमा कुमारी अपनी बेटी को बचाने के लिए यमन में दर दर भटक रही है। एक 12 साल की बेटी इंडिया में अपनी माँ का इंतजार कर रही है और एक औरत जो शायद हालात की मारी थी, मौत से बस कुछ दिन ही दूर है, उसको 16 जुलाई 2025 को एग्जीक्यूट किया जाएगा इंडियन सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के जस्ट 2 दिन बाद। ये केस सिर्फ निमिषा प्रिया का नहीं, ये उन लाखों इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स की कहानी है जो विदेश में कमजोर कानून वाले देश में फंस जाते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आपको क्या लगता है? क्या निमिषा को माफ कर देना चाहिए? क्या ब्लड मनी एक सही रास्ता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया अपनी बेटी को बचा पाएगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी एंड द होल कंट्री इज वाचिंग। लेट्स होप फॉर अ मिरेकल। अगर आपको ये इशू को बड़ा बनाना चाहते हैं और निमिषा की हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा कि वो और एफर्ट्स दे निमिषा को बचाने के लिए। धन्यवाद। गुड नाइट।